इंद्रजीत बनने के लिए जिस बाबा कहता है ना कि इंद्र की सभा में कोई अपवित्रता पवित्र आ नहीं सकती या बैठ नहीं सकती या पवित्र आत्मा बैठ नहीं सकती। तो उन सभी के ऊपर का डिस्कशन हमारा चल रहा है कि सबसे पहले तो हमारी कर्मेंद्रिय काम क्या करती है, माया को कैसे पहचानना है, तभी हम कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं। एंड कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे तो बाबा उस आत्मा को पवित्र आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो डिस्कशन चल रहा था हमारा कौन सी कर्मेंद्रिया पे थी, किसको याद है? टच सेंस पे। टच पे थी दीदी, स्पर्श। यस, स्पर्श के ऊपर, टच सेंस पे। तो उसके ऊपर बहुत लोगों ने इनपुट भी दिया, अपना अनुभव भी बताया, अनुभव भी सुनाया। और इसके आगे और भी और कौन सा सेंस बाकी है टच के बाद में? बाकी ये सारे हो गए हैं, है ना। अभी सिर्फ बची है तो बुद्धि का बचा है, दिमाग। बुद्धि भी ज्ञान इंद्री है, कर्मेंद्री नहीं है, मगर ज्ञान इंद्री में उसको काउंट किया जाता है। तो अभी बुद्धि का काम क्या है? ये कर्मेंद्रिया जो है जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है वो इंफॉर्मेशन सारी बुद्धि तक पहुंचाती है। कर्मेंद्रिया क्या कौन है? अपने कान, नाक, आंख, मुंह, टेस्ट बर्ड है ना, टच सेंस है। तो ये इंफॉर्मेशन बाहर का प्रभाव का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और हमारी ज्ञान इंद्री बुद्धि तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। फिर बुद्धि काम क्या करती है? सोचती है, परखती है, एनालाइज करती है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, किस तरह सोचना है, सब काम बुद्धि का है। जो उसको अनचाहा लगता है, जरूरी नहीं है, वो चीजें वो भुला देती है, मतलब अपने इसमें से उसको डिलीट कर देती है। और जो बुद्धि को ऐसा लगता है कि ये जरूरत की चीजें हैं, उसके ऊपर वो मनन चिंतन करती है। मनन चिंतन करती है ना बुद्धि, बस किसके सहयोग के साथ करती है? मन के। मन जो है मेमोरी कार्ड है, उसको पीछे का सब कुछ पता होता है, अंतरात्मा को भी मन को भी। और वो एंड बुद्धि दोनों मिल के कार्य करती है, बराबर। अब डिसीजन भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मन कभी कभी बुद्धि के डिसीजन के खिलाफ रहती है ना। बुद्धि बोलती है प्रेजेंट को देख के कि नहीं नहीं, इससे तो मुझे गाली दी है, मुझे तो गाली देनी ही देनी है उसको। मन बोलता है नहीं, ये गाली तो तू पहले देकर आई है, अब तुझे गाली नहीं देना है, अब चुप बैठना है। मगर बुद्धि नहीं मानती। क्यों? क्योंकि उसने अभी का उसका रवैया देखा है, और यही वजह है कि वो निर्णय लेती है और निर्णय लेकर अपनी एक इंद्री को और कर्मेंद्री को यूज करती है, मुख और आवाज, और वहां से यूज करके वही चीजें बोलती है जो तुम्हारे कर्मों को बढ़ाती है। क्रिएट नहीं करता, क्रिएट करती है, सेटल नहीं करती। समझ में आया? ये है माया का प्रभाव, इसको भी माया का प्रभाव बोलेंगे। अगर सामने के चीजों को तुम रिएक्ट करते हो रिस्पॉन्ड करने के बजाय, तो उसको कहते हैं माया का प्रभाव। ठीक है, क्लियर है आप सबको कि बुद्धि का काम क्या है? सोचना, मनन चिंतन करना, एनालाइज करना और निर्णय लेना। मन और बुद्धि दोनों का काम है। मैं बहुत बार कभी बुद्धि हावी हो जाती है तो बहुत बार अंतर्मन हावी हो जाता है। जब अंतर्मन हावी होता है तो सिचुएशन संभल जाती है। बुद्धि हावी हो जाती है तो कभी कभी सिचुएशन संभलती है तो कभी कभी हाथ से निकल जाती है। दीदी इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताओ। कौन सा वाला? यही मन बुद्धि कभी हावी हो जाती है, कभी
मतलब अभी नॉर्मल। सामने वाले ने गाली दी हाँ तो जी ने वो सुनी, गाली हाँ सुनी, और मन ने अंतर मन ने कहा कि भाई तू पहले गाली देकर आया इसलिए सिचुएशन आई है, अभी तेरे को चुप रहना है, यूज मत अच्छा कर। हाँ मगर बुद्धि ने बोला नहीं, इसने तो मेरा इंसल्ट किया है, मैं तो इसको दूंगी। तो उसे रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्ट किया, उसे भी गाली दे दी। किससे? मुंह, मुंह को यूज किया। एंड ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? साउंड, आवाज, आवाज को यूज हाँ करके क्रिएट किया। हाँ। ठीक है। ठीक दीदी, जैसे मान लीजिए किसी आत्मा ने मान लो कोई ऐसी अपशब्द बोल के मन दुखाया है, और फिर हम उसको कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन हम अपने अंदर ही अंदर हमने उसको बहुत फील किया कि देखो ऐसा हमारे साथ ऐसे बोल दिया, अपने आप को क्या समझती, जैसे अंदर ही अंदर से शब्दों में नहीं आए, मुख के शब्दों में नहीं आए, लेकिन अंदर की भावना में हमने उसको वो किया, तो उसको फिर क्या कहेंगे? उसको तुम अपने बुद्धि से, मतलब क्या बोलते हैं, संकल्प से तुमने क्रिएट किया ना। तो बीपी किसको होता है? हाँ बीपी, डायबिटीज, ये बीमारियां इसी वजह से आती, क्योंकि तुम संकल्पों में उसके बारे में मन हाँ इतना चिंतन कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, उस वजह से तुमको टेंशन हो जाता है। बोलने हाँ वाला तो बोल के चले गया, उसको रखा हाँ किसने है अपने बुद्धि हाँ। में, बस उसी वजह से तकलीफ है। तुम रिएक्ट तो कर रहे हो ना, सिर्फ मुंह से बोला नहीं है, मन में संकल्प तो चला रहे हो ना, कहीं ना कहीं कर्म तो बना ही रहे हो। तो इसका इफेक्ट मतलब मतलब बुद्धि ने उसको क्या निर्णय किया? मन ने मतलब बुद्धि ने तो बोल दिया और फिर उसके बाद मन ने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया, तो फिर क्या बुद्धि रिएक्ट कर रही है? बुद्धि अभी सिचुएशन को देख के उसे बोला कुछ नहीं। अभी फॉर तो एग्जाम्पल उसको चलो, दीदी फिर हम आगे के लिए मतलब क्या करूँ? जैसे मान लीजिए मेरा मन दुखी हुआ, किसी ने मुझे कोई अपशब्द कह दिए, तो उसके बाद मेरे मन में संकल्प चले, तो अब मैं उसका फिर उसका इफेक्ट क्या करूँ कि मैं उस और आत्मा के साथ बात नहीं करूँ, या मैं उसको क्या करूँ फिर उस चीज को फिर? सबसे पहले तो आपको समझदारी रखनी है। फर्स्ट, सामने वाले ने अगर गाली दी है तो आपने इस तरह से ऐसा कौन सा रवैया अपनाया कि सामने वाले को मजबूर होना पड़ा गाली देने को? आपका हाँ क्या बिहेवियर था कि आपने उसको इंस्टिगेट किया? हाँ उसका सुई चुगोई या क्या किया जो उसने गाली एकदम मुंह से निकाली? सबसे पहले तो वो समझना है हमें मतलब सिचुएशन खुद को। को पहले एनालाइज करना है कि मैंने उसको कुछ ऐसा क्या कहा कि जो उसने उसको हर्ट हुआ और उसने मुझे मतलब इस तरह का गाली, अपशब्द बोले। हाँ अगर आप ये सोचो कि भाई मैंने तो उसको भले के लिए बोला था कि वो अब भी गलती करेगा तो उसको आगे भुगतना पड़ेगा, इसके लिए मैं उसको ये कर रही थी कि भाई ऐसा कर करके उसका भला किया, मैं उसने तो मेरे को ऊपर से। जैसे दीदी मान लीजिए ज्ञान का पॉइंट है, मैंने उसको दोबारा पूछा तो वो इरिटेट हो गया, तो फिर उसको उसका क्या मीनिंग हुआ? दोबारा पूछा मतलब? मान लीजिए मेरे को कोई, जैसे अभी मैंने आपसे कोई चीज पूछी, मुझे नहीं क्लियर हुई, मैं दोबारा पूछूंगी दीदी मुझे नहीं समझ में आया, मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन चाहिए, तो सेम चीज हमने उससे पूछा, तो उसके बाद वो इरिटेट हो गया कि तुम क्या बुद्धू वाली बात करते हो, समझ में नहीं आता। तो देखो, वो ये बुद्धू वाली बात अगर बोल रहा है सामने वाला, तो इसका हाँ मतलब वो बुद्धिशाली समझता है, और इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही है इसको, मतलब ये फोकस होकर नहीं सुन रही है। जब ओके। ये वो वर्ड यूज करेंगे तो इस तरह से है कि भाई इसका है तो है इसको बुद्धि, मगर वो ध्यान से सुन नहीं रही है ना। अच्छा। हमारा क्या होता है कि हम आधी इधर रहते हैं, आधे कहीं और रहते हैं, तब हम्म, एक ही चीज हमको दोबारा दोबारा बात पूछनी पड़ती है। नहीं तो हमें इतनी बुद्धि है कि हम एक बात सुनो और बात हमें समझनी है पहले तो, सुनने के बाद हम क्या करते हैं, उसको समझने के पहले ही चार बातें और क्वेश्चंस कर देते हैं, फिर सामने वाला इरिटेट होता है ना। या फिर अभी चलो आपका और मेरा सिचुएशन ले लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। ओके, अभी अपना सिचुएशन में अगर ले लो, तुम सभी को समझने के लिए, हाँ, मैं ऐसा पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ कुछ भी, आप पहले तो ये समझना, ठीक है? मेरा और नीलम मैन का सिचुएशन इसलिए ले रही हूँ ताकि उनको भी समझ में आए। हम्म, हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, कुछ भी सच्चाई है या नहीं है मैं वो नहीं बोल रही हूँ इसमें। अभी नीलम मैन मेरे को आए और अचानक से क्वेश्चन करें, जब उन्होंने क्वेश्चन किया उसके पहले ही समझो मैंने एक्सप्लेन किया होगा, अब उनको देरी हो गई ज्वाइन होने में, हाँ,
अब यहाँ पे जब मैं ले रही हूँ क्लास तो मुझे नहीं पता कि वो कब ज्वाइन हुए हैं। जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो मैंने कहा कि अरे अभी तो बताया ये चीज इस तरह से है। अभी उन्होंने वो सुनी और उनको उसके पीछे क्या हुआ मालूम ही नहीं है, तो वो दोबारा वही क्वेश्चन घुमा के मेरे को पूछ रहे हैं। हाँ, दोबारा से वही क्वेश्चन मुझे वो घुमा के पूछ रहे हैं और मैं वापस से उनको वही जवाब दे रही हूँ कि नीलम मैम इस तरह से है, उसका आंसर ये है। अब क्या है, मैं सिर्फ टू द पॉइंट आंसर दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं वो कब ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। और उनको पता है कि वो कब ज्वाइन हुआ है, तो उनको तो पिछला कुछ पता ही नहीं है, तो उनको वो बात ही समझ में नहीं आ रही कि स्टोरी हुई कहाँ से स्टार्ट, तो उनको तो अगला पिछला कुछ मालूम नहीं है, तो बार बार वो घुमा के वही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब सामने वाला अभी समझो, चलो मैं इरिटेट हो रही, मैं इरिटेट क्यों हो रही हूँ? अब समय हमारे पास लिमिटेड होता है, एक ही घंटा होता है और इतने सारे बच्चे ज्वाइन होते हैं। उन बच्चों ने तो एफर्ट लिया है ना टाइम पे ज्वाइन होने का, सब सुनने का, उन सभी का टाइम जा रहा है। तो मैं सिर्फ नीलम बेन का ही नहीं बारे में सोच सकती हूँ, मुझे कितने बच्चों के बारे में सोचना है? 50 बच्चे जो ज्वाइन होते हैं वो, उन सभी का बारे में सोचना है। और उससे भी ज्यादा किसके बारे में सोचना है? जो बहुत पंक्चुअल है, बहुत सिंसियर है, 5 बजे का टाइम दे तो बराबर है वो 5 बजे ज्वाइन होते हैं, तो उनकी वो रिस्पेक्ट रखनी होती है। हाँ, मेरे इंटेंशन ये होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लेट ज्वाइन होकर अगर बार बार वही क्वेश्चन कर रहा है जबकि उसको पीछे का पता नहीं है, और तब जाके मैं अगर ये बोलूं कि बहन शायद आप ज्वाइन नहीं हुए हैं, पहले का नहीं मालूम है, आप वो सुन लेना, रिकॉर्डेड है, आप बाद में सुन लेना। हाँ, अगर वो बहन समझदार है तो वो सिचुएशन को समझेगी, संकल्प नहीं चलाएगी, वो ये समझेगी ये वाकई में मेरी वजह से इतना टाइम जाएगा। सभी का में टाइम, हर एक का अगर तुम काउंट करो, अगर 50 लोग हैं तो 50 लोगों के 50 मिनट तुम्हारे पे भार बढ़ रहा है ना? उन सभी का टाइम का कर्जा तुम ले हो बन रहे हो, ठीक है। और ये तुम कर्जा ना बने, ये हिसाब मुझे पता है, इसलिए मैं शॉर्ट में उसको कट डाउन करने की कोशिश करती हूँ। और नीलम मैन को ये कहती हूँ कि आप ये बाद में जब रिकॉर्ड होगा आप वो प्यार से सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सही है। ऐसी ही सिचुएशंस हमारे बाहर लाइफ में भी होती है बहुत बार, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी यहाँ पे मेरी और इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी? मुझे नहीं पता था कि नीलम बेन कब ज्वाइन हुए हैं, बराबर। और नीलम बेन को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि जब देखो तब दीदी तो बोलते हो तुम्हें है क्या कुछ डाउट, है क्या कुछ डाउट, और जब पूछने जाओ तो बोलते हैं ये तो बताया, ये तो बताया। समझ में आया? तो उनको हो गया वो मिसअंडरस्टैंडिंग, दीदी बोले ही क्यों कि कुछ है तो पूछो। हाँ, और मैं अगर बोल रही हूँ मुझे पता नहीं कि वो लेट ज्वाइन हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, फिर ऑन कर दिया। बहुत बार लोग क्या करते हैं, इधर ज्वाइन तो हो जाते हैं और अपने पर्सनल काम चालू ही रखते हैं, फिर आधी अधूरी बातें सुनते हैं और फिर आके बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें सभी का टाइम जाता है। तो मेरा इंटेंशन वो होता है कि सभी का लॉस ना हो उसको, है ना। अब यहाँ पे इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। नीलम बेन को भी समझना है कि भाई अगर दीदी ऐसे बोल रहे हैं तो वो सभी का ध्यान में रख कर बोल रहे हैं। और अगर मेरे को अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये कि अगर नीलम बेन को अभी ये पॉइंट नहीं समझ में आ रही है तो मैं उनको बोलूं कि बाद में आप सुन लेना, इस तरह से कि शायद वो लेट ज्वाइन हुए या क्या। तो मैं क्लास में ये पॉइंट आउट नहीं करूँ कि आप शायद लेट ज्वाइन हुए हैं, आप पंक्चुअल नहीं थे, आप टाइम पे नहीं ज्वाइन हुए, तो आपको अभी नहीं समझेगा, ये हो जाएगा इंसल्टेड फील कराना। हाँ, तो इसके बदले मैं अगर पोलाइटली बोलूँ उनको, नीलम बहन ये रिकॉर्डिंग में पोस्ट करूंगी ना, आप ये फिर से सुन लेना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही हमारे आम जीवन में भी सिचुएशंस आती है। अगर बुद्धि परखने की शक्ति रखती है और निर्णय मन के ऊपर छोड़ती है, तब जाके डिसीजन सही तरीके से होते हैं। अगर बुद्धि सिर्फ अपनी ही चलाता है, तो बहुत बार प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर उसके निर्णय गलत भी जा सकते हैं। मगर अगर वो अपने अंदर के मन की, अंतरात्मा की बात सुनता है, मन की बात सुनता है, और फिर निर्णय लेता है, बुद्धि फिर निर्णय लेती है, तो बहुत बार डिसीजन सही जाते हैं। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि वो गलत जा रहा है डिसीजन,
हम्म